इससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया था। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है, जैसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन सहस्त्र कवल और त्रिकुटी देश के बीच में एक रास्ता जाता है। प्रेमी भाई बहनों, जिसे बंक नाल कहा जाता। बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। ये बंक नाल का रास्ता ये बड़ा महीन और सूक्ष्म रास्ता है। इस रास्ते पर पार करने के लिए साधक के अंदर जब तक ब्रह्म से मिलने की सच्ची विरह वेदना पैदा नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा बंक नाल के रास्ते को पार नहीं कर सकती है। ये बंक नाल का रास्ता ये पहले सीधे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर सीधे जाएगा। उसी को पार करने के बाद बहुत बड़ा मैदान आपको मिलेगा, जिसे महात्माओं ने श्याम का मैदान कहा। श्याम तज श्वेत को गहना, उसी के आगे श्वेत का रास्ता जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस बंक नाल के रास्ते को पार करने से पहले साधक को अपने अंदर बड़े भारी विरह वेदना चाहिए। जब तक साधक के अंदर ब्रह्म से मिलने की विरह पैदा नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा बंक नाल के रास्ते को पार नहीं कर सकती। ऐसी दशा में साधक के अंदर बड़ी भारी विरह पैदा होती है। मीराबाई ने लिखा है कि हस हस कंठ न पाइया और जिन पाइया तिन रोए। जिन्होंने भी उस मालिक को पाया, रो रो करके पाया, किसी ने हंस करके नहीं पाया। यही दशा हमारी आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मालिक सबको देख रहा कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब तक सच्ची आत्म तड़प पैदा नहीं होगी, तब तक वह मालिक, प्रेमी भाई बहनों, वो सिर्फ देखता रहेगा। वो ऊपर बैठ करके देखता है कि ठीक है बच्चा, ये माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता ये हंसने लगता, और नहीं मिलता ये रोने लगता। इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। वो ऊपर बैठ करके वो सब कुछ देखता रहता। लेकिन जब तुम्हारे अंदर विरह वेदना पैदा होगी, सच्ची तड़प पैदा होगी, तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, साधक के अंदर विरह पैदा होती है, और जब विरह पैदा हो जाती, उसी विरह के सहारे ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके बंक नाल के रास्ते को पार करके और त्रिकुटी धाम में पहुंच जाती। त्रिकुटी धाम वो दूसरा मंडल है। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वर्ण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ये बाहर के कान नहीं सुन पाएंगे। अगर बाहर के कानों को सुना दिया जाए, ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे, ये संसार में जीव समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के कान उस शब्द को नहीं सुन पाते हैं, उस शब्द को अंदर के कान सुनते हैं। अंदर के कान अलग हैं, ये बाहर के कान अलग हैं। अंदर की आंख अलग है, ये बाहर की आंख अलग है।
जब आप बाहर की आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंदर की आंख और कान खुल जाएगी, वो उस आवाज को सुनेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वर्ण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वही तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था कि भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुणों रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंचे सुन घंकार, ररंकार भोर सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर कैट नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किन्नरी और सारंगी ये 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है
वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वही से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द के सिरे हर मंजिल पर लगा रखे। आपने भजन किया, घंटे संत की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर यहाँ बैठा, मन खेत में बाजरा काट रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो, फूक फाक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके, हरे प्रेमी भाई बहनों, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा।
ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब तुम प्रेमी भाई बहनों सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। अरे धन सुनकर मन समझाई, कोट जतन है मन नहीं जागे, धन सुनकर मन समझाई, तपसी तपकर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई, और विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, और विद्या बल सब जाई, और बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई, गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरण धरे आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई, ये धोरे है धोरे लोक ये धर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मारे करे सवारी, गगन कोट गहले घिराई, और धुन सुनकर मन समझाई। तो प्रेमी भाई बहनों मोटी बात आप लोग पकड़िए, भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर देना, सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, सुनते रहना, कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। तो रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, और रोज कृष्ण के दर्शन करना। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम कर लेना। जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। आप लोग हजम नहीं कर पाते हो और दूसरों को बोल देते हो। अब आप बता दोगे तो ऊपर बैठा हुआ वही बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना बंद हो जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपने अंदर हजम करो, जितना हजम करोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। अरे बाप की दौलत है, दौलत को प्रेमी भाई बहनों संभाल करके रखोगे तो प्रेमी भाई बहनों कारोबार और बढ़ेगा, और दौलत को दुनिया के बाजार में ढिंडोरा पीट करके आप बता दोगे तो प्रेमी भाई बहनों ये दुनिया तुमको लूट लेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपनी दौलत को अपने अंदर हजम करिए, जितना हजम करोगे उतना रास्ता खुलेगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन भरोसे और विश्वास के साथ में नित्य नियम से करिए। प्रेमी भाई बहनों वो मालिक दयालु है, वो तुम पर दया मेहर बख्शीश करेंगे, लेकिन भरोसा और विश्वास हमें अपने अंदर बनाए रखना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों भरोसे और विश्वास के साथ में, विरह वेदना के साथ में नित्य घाट पर जब आप बैठोगे, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे तो कोई ना कोई लहर आएगी, आपको सराबोर करके चली जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों जब आप भाग खड़े होगे, लहर तो आनी है लेकिन खाली आए और खाली चली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप खाली मत रहिए, नित्य भजन, ध्यान, सुमरन करते रहिएगा, भरोसा और विश्वास रखिएगा, दया तुम पर होगी प्रेमी भाई बहनों। लेकिन दया के पात्र जब बन जाओगे तब दया होगी। अब हमारा कटोरा ही प्रेमी भाई बहनों, अगर कटोरे में छेद है, चाहे जितना दूध गिरा दोगे छेद से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों कमियां हमारे आपके अंदर हैं, अगर हम अपनी कमियों को दूर कर लें तो दया मेहर बख्शीश करने में वो मालिक प्रेमी भाई बहनों देर नहीं करता है। इसलिए अपने कमियों की तरफ देखिए, अपनी कमियों को दूर करिए,
धीरे धीरे गुरु महाराज की दया मेहरा पर बख्शीश होगी, आपको दिखाई और सुनाई देने पड़ने लगेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपनी कमियों की तरफ भागिएगा। क्या हमारे अंदर कमी है? क्या हमारे अंदर कमी है? अरे प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कमियों की तरफ भाग करके गुरु महाराज से अरदास दया लेकर के अपनी कमियों को दूर कर लोगे, तो प्रेमी भाई बहनों, वो शब्द आपको सुनाई पड़ने लगेगा। अब कोई कपड़ा अगर झाड़ में फंसा हो, एकदम से खींच दोगे तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, और अगर कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाए तो संभल करके वो पूरा कपड़ा आपके पास वापस लौट आएगा। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, दया धीरे धीरे होती है, लेकिन दया को हजम करिएगा, हजम करते रहिए, अरदास करते रहिए, बराबर भजन ध्यान सुमरन पर बैठते रहिए, दीनहीन बन करके अरदास करते रहोगे मालिक से, दया मांगते रहोगे, वो मालिक दयाल है, तुम पर दया मेहर बख्शीश कर देगा। तो भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करिएगा, नागा मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नागा कर देते, अरे चलो आज रोटी खा लेंगे, बाद में रोटी खा के भजन कर बैठे। और जब भोजन कर लोगे तो भोजन करने के बाद भजन कहाँ बनेगा? आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी आपको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप ये नियम बनाओ, अपना नियम बना लो कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अरे मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। हर कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी